भगवान का गणित। एक प्रेरणादायक कहानी। जीवन का असली गणित। गांव में एक गरीब लड़का अनिरुद्ध रहता था। उसकी माँ रोज लोगों के घरों में काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। अनिरुद्ध पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन आर्थिक हालात उसकी राह में हमेशा बाधा डालते रहे। एक दिन स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे क्लास से निकाल दिया गया। निराश होकर वह नदी किनारे बैठ गया और सोचने लगा, क्या भगवान को मेरी मेहनत नहीं दिखती? क्या उनका न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है? तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, भगवान का गणित इंसानों के गणित से अलग होता है। वो हर चीज का हिसाब रखते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ता है। अनिरुद्ध ने उदास होकर पूछा, कैसा गणित बाबा? बाबा बोले, एक कहानी सुनोगे? व्यापारी और किसान की परीक्षा। बहुत पहले की बात है। एक धनी व्यापारी था। वो बहुत धार्मिक था, लेकिन हमेशा शिकायत करता कि भगवान उसके व्यापार में मुनाफा नहीं बढ़ा रहे। वहीं उसी गांव में एक गरीब किसान था, जो हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रिया अदा करता। एक दिन दोनों भगवान के एक संत के पास गए और बोले, भगवान न्याय कैसे करते हैं? हमें उनका गणित समझाइए। संत ने मुस्कुराकर दोनों को 2 बोरियां दी, एक व्यापारी को और एक किसान को। इनमें जो कुछ मिलेगा वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल होगा। व्यापारी ने जब बोरी खोली तो उसमें सिर्फ मिट्टी थी। वो गुस्से से चिल्लाने लगा, ये कैसा न्याय है? मैं हर दिन पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे मिट्टी मिली। वहीं किसान ने जब अपनी बोरी खोली तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। व्यापारी क्रोधित होकर संत से बोला, यह अन्याय है। मैं अमीर हूँ, फिर भी मिट्टी मिली, और यह गरीब किसान अचानक अमीर बन गया। संत हंसते हुए बोले, भगवान का गणित अलग होता है। तुमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे, लेकिन इस जन्म में लोभ और अहंकार बढ़ा लिया। तुम्हारी मिट्टी सिर्फ एक संकेत है कि अगर तुम अपने कर्म नहीं सुधारोगे तो ये सोना कभी नहीं बनेगा। और यह किसान पिछले जन्मों में भी मेहनती और ईमानदार था, इसलिए उसके अच्छे कर्मों का फल आज उसे मिला। भगवान का न्याय देर से दिखता है, लेकिन गलत नहीं होता। व्यापारी ने सिर झुका लिया और किसान ने भगवान को धन्यवाद दिया। अनिरुद्ध की परीक्षा। बाबा की कहानी सुनकर अनिरुद्ध को समझ आया कि धैर्य और मेहनत का फल जरूर मिलता है। उसने हार मानने के बजाय छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, जिससे उसकी फीस निकलने लगी। कुछ सालों बाद वही अनिरुद्ध बड़ा होकर एक सफल गणितज्ञ बना। एक दिन जब वह अपनी मां के साथ उसी स्कूल में गया जहां उसे फीस न होने पर निकाला गया था, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने गर्व से कहा, आज भगवान का गणित देखो, जिसे कभी फीस न भरने के कारण स्कूल से निकाला गया था। आज वह हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहा है। अनिरुद्ध मुस्कुराया और ऊपर देखते हुए बोला, धन्यवाद भगवान, आपका गणित सबसे न्यायपूर्ण है। सीख। भगवान का गणित हमारी सोच से अलग होता है, लेकिन वो कभी गलत नहीं होता। जो आज अधूरा लगता है वो कल पूरा होगा। बस धैर्य और मेहनत बनाए रखो।